नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। अपने सहयोगी अभिषेक बाई के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक तौर पर स्वागत है। आज आपको बताने वाला हूं कि आने वाले जो 2 मई का दिन है, जब सदन की बैठक प्रस्तावित है, तब बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पहली बैठक थी, यानी 26 अप्रैल को, जब दूसरे मेयर का चुनाव हुआ था और शैली ओबेरॉय और आली मोहम्मद को निर्विरोध जीत हुई थी, उसमें 13 प्रस्ताव आए गए थे। उन प्रस्तावों में सबसे खास प्रस्ताव था कि, और वो ऐसा प्रस्ताव था जिस पर मैं लगातार कह रहा हूं कि विवाद हो सकता है, और विवाद जैसी स्थिति क्या है वो तो बात की बात है। पहले जरा मसले को समझिए। मसला ये है कि डिमांड ये हुई है कि 60 फीट से जो कम चौड़ी सड़कें हैं उनकी सफाई का जिम्मा भी अब पीडब्ल्यूडी को दिया जाए। तो इससे पहले अब तक होता क्या था? इससे पहले अब तक क्या होता था कि 60 फीट से जो कम चौड़ी सड़कें, यानी 60 फीट और उससे कम चौड़ी सड़कों की सफाई का काम निगम करता था, और साथ ही साथ उस पर लाइटिंग, ग्रीनरी और दूसरी तमाम चीजों का काम पीडब्ल्यूडी का था। लेकिन अब पीडब्ल्यूडी अगर उन सड़कों की सफाई भी करेगा तो साफ तौर पर एक ऐसा काम होगा जो दिल्ली नगर निगम के बाद अब ये पीडब्ल्यूडी को चला जाएगा। अब आप याद करिए उस दिन को जब आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने साफ तौर पर कहा था कि दरअसल अब पीडब्ल्यूडी ही सफाई करेगी ऐसी सड़कों की। लेकिन जब दिल्ली नगर निगम से इस बाबत पूछा गया तो दिल्ली नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए और ये बताया कि दरअसल ये एक ऐसा मसला है जो एमसीडी ही कर सकती है, यानी साफ सफाई एमसीडी के ही मातहत आती है। हालांकि पीडब्ल्यूडी की जो चौड़ी सड़कें हैं, 60 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं, वहां पर लाइटनिंग का, गार्डनिंग का और दूसरी तमाम चीजों का काम पीडब्ल्यूडी करती है। तो ऐसे में क्या ऐसे प्रस्ताव पर कुछ होगा या नहीं होगा, या हंगामा होने की उम्मीद है, आशंका होने की उम्मीद है, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन अगर ये प्राइवेट बिल हैं जो कि पार्षदों की तरफ से लाए जाएंगे तो जाहिर तौर पर वह कोई मायने नहीं रखता सदन में, क्योंकि जब तक ये प्रिएम्बल के तौर पर कमिश्नर इसे प्रोसीड नहीं करता है तब तक ये चीजें मानी नहीं जाती हैं और तब तक ये कार्य रूप में जमीन पर नहीं उतरती हैं। तो साफ है कि क्या सिर्फ एक प्राइवेट बिल लाया जा रहा है, ये तो आपको पता चलेगा 2 मई को। लेकिन इतना साफ तौर पर यह जरूर है कि यह एक कंटेंशन, यानी दोनों के बीच में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो है एक स्थिति हो सकती है जिसके जरिए एक हंगामा हो सकता है। दूसरी आपको बता दूं कि 1400 से ज्यादा 1400 शायद 1449 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वह जो है दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आती हैं, और यही वजह है कि साफ तौर पर कई ऐसी सड़कें हैं, यानी जो सबसे ज्यादा 60 फीट से चौड़ी सड़कें हैं वह पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं, उससे कम वह एमसीडी के अंतर्गत आती हैं। अब सवाल यही है कि मानसून से पहले जब हर बार दिल्ली नगर निगम ये कहता था कि दरअसल पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई नहीं हो रही है क्योंकि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम को पीडब्ल्यूडी ठीक नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या मानसून की स्थिति में आने से पहले ये सब चीजें साफ हो जाएंगी? तो यह साफ तौर पर ये होगा कि हंगामा हो सकता है। और 13 प्रस्ताव लाए गए थे, तो अगर कुछ नए प्रस्ताव शामिल होते हैं विपक्षी पार्षदों की तरफ से तो वो भी देखने वाली बात होगी। अब ये समझिए प्रस्ताव लाए क्यों जाते हैं। दरअसल जो भी निगम का काम होता है वह उसमें अगर उसकी हद, यानी उस परियोजना में बहुत ज्यादा बजट की स्वीकृति होती है तो उसे सदन में पेश किया जाता है, अलग अलग समितियों में उसे पेश किया जाता है। सपोज कीजिए कि अगर कोई परियोजना है, कोई पार्किंग बनानी है, तो जाहिर तौर पर पहले उसे निर्माण समिति में पेश किया जाएगा, उसके बाद सदन में चर्चा होगी, तब जाकर उसको स्वीकृति मिलेगी और आगे की तरफ फिर वह बढ़ेगा। लेकिन इस केस में देखा जा रहा है ये कि अब चूंकि स्थायी समिति नहीं बन पा रही है, लिहाजा जो स्पेशल कमेटियां, एडहॉक कमेटियां हैं, उनके बनाने का सिलसिला, उनके बनाने का प्रस्ताव इस निगम में इस बार 2 मई का जो सदन का बैठक होगी उसमें यह रखा जाएगा। तो साफ तौर पर ऐसे कौन कौन से प्रस्तावों में एक भी शामिल है कि दिल्ली नगर निगम में जैसे बच्चों को पढ़ने की स्कूलें, किताबें होती हैं, यूनिफॉर्म होता है, उस पर भी फैसले लिए जाएंगे, प्रस्ताव लाए जाएंगे, और ऐसा निगम की हर बैठक में होता है। तो अब देखना यह है कि 2 मई को क्या कुछ होता है। लेकिन इतना जरूर है कि साफ तौर पर हंगामा का आसार अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो स्थिति है वह पहले ही जतला चुकी है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यह तो निगम की ऑटोनोमस बॉडी से छेड़छाड़ करने जैसा है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखना यह है कि प्रस्ताव के वक्त क्या चर्चा होती है। लेकिन जरूर है लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, तभी इसके पक्ष और विपक्ष का पता चलता है। अभिषेक बाई के साथ राम सीडी की राम कहानी में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।